बराबर। कितना हो गया? 6। अभी 7वां नंबर देखते हैं। मत्ती। मत्ती क्या करता था? वो चुंगी लेने वाला। उस चुंगी की जगह में खड़े होते थे, लेकिन प्रभु ने आवाज दिया, आमीन, आप तो मेरे पीछे चल। बोला हालेलुया, हालेलुया। अभी ये मत्ती जो है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था। आमीन। बहुत, अरे चुंगी लेने वाला था, और ये कोई मामूली इंसान नहीं था। लेकिन वो सब छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे चलने लगे। आज मैं आपको बुलाता हूं, मेरे पीछे चलो, आप आओगे? मेरा काम है, मेरा बच्चा है, कितने हम लोग बहाना करते हैं। हम हफ्ता में एक बार बुलाता है तो भी हम नहीं आ पाते। लेकिन उन्होंने वो जमाने के अंदर अपने घर, अपने द्वार सब छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे चलता था। 3.5 साल तक यीशु के साथ चला। वो लोग घर पे नहीं जाते थे, सब छोड़ दिए थे। लगातार कंटिन्यू यीशु के साथ चिपक के चले। आमीन। बोला आमीन, हालेलुया। तो ये सारे, ये जो मत्ती है, इन्होंने भी, आपको मालूम है, वो जमाने में भाले से, भाले मतलब मालूम क्या बोलते उसको? बाण, भाले क्या बोलते? लेके ऐसा नहीं क्या मार दिया गया। किससे मारा हुआ? भाले से मारा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। सोचो, आप तक सच्चाई को लाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपको आशीर्वाद पाने के लिए, अगर हम बाइबल का पहला 9वां करार अगर हम पढ़ते हैं तो मत्ती निकालता है, कितना हमें सीखने को मिलता है। बराबर है कि नहीं? अब वो मत्ती का कलाम हम देखते हैं। शिष्यों के नाम पर मैथ्यू आया, मत्ती। सोचो ना, क्या उसके अंदर राज है। मत्ती की कलाम जब हम पढ़ते हैं, पूरा राज जान जाते हैं। यीशु कैसा पैदा हो रहा जान जाते हैं। यीशु क्या क्या बात किया पूरा हम जान जाते हैं। आप तक पहुंचाने के लिए ये मत्ती जो है, उन्होंने कुर्बान, वो जमाने के लोगों ने उसको भाला से मार दिया। फेंक भाला उसके पेट में, किधर छाती में, किधर पेट में, ऐसा गिर गिर के खत्म किया। लेकिन ये मृत्यु भी उन्होंने सही। आमीन। सोचो जरा, आज ऐसे आजादी हमारे लिए दिया। सत्य की आजादी के लिए वो लोगों ने मारा, सत्य को पेश करने के लिए उन्होंने प्राण दिया, हमारे जीवन में उद्धार होने के लिए उन्होंने प्राण दिया, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए उन्होंने प्राण दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं? मत्ती भाले से उसको मार दिया। आइए हम मत्ती के लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। उसके बाद थोमा। आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। अभी थोमा जो है, ये कोई मामूली नहीं है। ये तो बोलता, मैं देखने के बगैर मैं विश्वास नहीं करूंगा। कोई बोलता नहीं, कोई ऐसा भी है ना, है मैं बिना देखे मैं विश्वास नहीं करता। एक ऐसी खुदा का शिष्य था जो बिना देखे कभी विश्वास नहीं करता था। थोमा को कहा, ये थोमा, तू तो देखकर विश्वास करते, पर जो बिना देखे विश्वास करते वो धन्य है। आमीन। और ये थोमा, याद रखना, दो हमारे देश के अंदर दो बंदा भारत में आया। आज तक हम जानते हैं सिर्फ खाली थोमा आया।
समझ में आ रहा बात? लेकिन बर्तुलमाय भी आए, जिसका नाम नथनीएल है, वो भी भारत देश के अंदर पाव रखा था। आमीन। पर जब थोमा आया वो केरला में आया। किधर आया? केरला में आया। हमने गए टाइम में, जब केरला में गए थे, शायद वो टाइम में सागर भी था, माइकल फास्टर था, बहुत सारे जो जुना लोग थे, मैं उन सभी को लेके गए थे केरला में। और वहाँ पे जो कोची बोल की जो जगह है, पूरा समुद्र, जहाँ पे थोमा आया था, बोला पानी में घूमेगा तो बहुत मजा आएगा। मैं बोला पानी में घूमने नहीं आया, मेरे को थोमा का जगह चाहिए। आमीन। और उन सभी को पानी में तो किधर भी घूम लेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि थोमा किधर आया, वो जगह में मेरे को पाव रखना। और वो जगह में गए थोमा के पास, और वो जगह के अंदर जो ब्राह्मण लोग रहते हैं ना, ऐसा पूरा जो संडी वाले हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो सीन है वो जगह के अंदर। तो उनको कहा था, अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है, तुम सूर्य देवता को मानते हो ना, तो तुम्हारे देवता को बोलो पानी ऐसा ऊपर करो और बोलो उधर ही पानी को रुका डालो। तो उन्होंने ऐसा ऊपर किया, नीचे आ गया। बोला वो सच्चा नहीं है। बोला मेरा खुदा सच्चा है। बोला कैसा? मैं पानी को ऊपर करूंगा, रुक जा बोलेगा तो रुक जाएगा ऊपर। क्या बोला? अब वो पानी को ऐसा लेके ऊपर रखा, ऐसा तो ऊपर रुक गया। तो वहां का सीन वैसा ही है, पानी ऊपर रुकला है। आमीन। और जहां पे बैप्टिस्मा दिया, वो एरिया को हमने देखा, वहां का चर्च को हमने देखा, सारे लोगों को, कोई कोई जाके तो ऐसा घुटना टेक रहे। मैं बोला भाई घुटना मत टेक, सिर्फ खुदा को टेकना। आमीन, हालेलुया। तो वो जगह के अंदर हम लोग जाके आए, और थोमा फिर तमिलनाडु में गए, मद्रास, केरला से मद्रास गए, और उसको भी कैसा मार दिया गया मालूम? जब वो प्रचार करते थे, ब्राह्मण लोग, सारे मूर्ति पूजा लोग सब छोड़ने लगे और थोमा के पीछे चलने लगे। तो अब वातावरण चेंज होने लगा इंडिया का। और फिर क्या हुआ मालूम है? तो सारे लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र होता निकला, ये किया, और उसको भी भाले से बेच कर मार दिया गया। आमीन। किससे मार दिया गया? भाले से। भाले मतलब मालूम है ना, तीर जैसा है, ऐसा फेंकते हैं ना, घुस जाता है। आमीन। तो भाले से मार दिया गया। अभी कितना नंबर हो गया? 8। यह हम थोमा के लिए ताली मारेंगे, हालेलुया, जो हमारे लिए शहीद हो गया। हालेलुया। उसके बाद याकूब, ये दूसरा याकूब है। बाइबल में 2 याकूब, पहला वाला याकूब अलग है, ये दूसरा याकूब था। आमीन। दूसरा याकूब, हाँ, उस पढ़ो, याकूब का क्या है? हल्फई का पुत्र याकूब। वो याकूब अलग था। बाइबल में 2 शिष्यों का नाम है याकूब। आमीन। और ये याकूब जो था, हाँ, क्या किया है? पढ़ो, बस सुनो। अभी ये जो याकूब है, इसको भी, ये भी प्रभु का सुवार्ता के लिए प्रचार करता था, और खोद कर प्रभु का वचन देता था। और इतना प्रभु का मालूम है, तो वो जमाने की लोगों ने उसको पत्थर फेंक के मार दिया गया। किससे? बड़े बड़े पत्थरों से उसको सर वीर पूरा फेंक के, जैसा स्टीवन था, मालूम है? स्टीवन जो आत्मा में परिपूर्ण था, स्टीवन मारा। अगर नए कलीसियों के अंदर देखने को गया तो स्टीवन पत्थर को फेंकते हुए उसको मार दिया गया।
और शिष्यों में से याकूब को पत्थर फेंक फेंक के उसको मार दिया गया। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आइए हम याकूब के लिए ताली मारेंगे, हालेलुया। उसके बाद और शिमोन जो जेलतोस कहलाता है। सिमोन, अभी सिमोन पतरस अलग है और ये सिमोन, अभी सिमोन को कट कर दिया, पतरस बना दिया, लेकिन और एक शिष्य का नाम था, उसका नाम सिमोन है, 10वां नंबर, बराबर। अभी ये सिमोन को जो है याद रखना, इसका भी बहुत बड़ा चर्च है। सुन लो, अंधियास का नाम से भी चर्च है, अंधियास के नाम से, पतरस के नाम से चर्च है, सेंट पीटर बोल के है, जो आज हम रोम में जाएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा उसका मुकबेला है, बहुत बड़ा। अंधियास का भी बहुत बड़ा है। अंधियास का जो आजकल हम लोग यहाँ पे क्या देखता है, सेंट एंड्रूस करके देखते हैं, समझे बात। और ये जो सिमोन है, अभी ध्यान देना, एक ऐसी शिशु था, ये भी प्रभु का अद्भुत काम करता था, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत कार्य होता था। इसका ज्यादा नाम नहीं दिया गया, पर खुदा का ऐसी वफादार था, खुदा का सुवार्ता को प्रचार करता था। पर इसको जब पकड़ा, मालूम है, तो लोगों ने पेड़ को कैसा काटता है, किससे काटता है, आरी से काटता है। तो इसके गर्दन को कैसा काटा मालूम, उसका शरीर को कैसा काटा मालूम, आरी से उसको टुकड़ा किया गया। किससे, आरी से। कितनी बड़ी बात है। हम लोग सुनने में कुछ भी नहीं लग रहा है कि कुछ, हेलो, आपको दिल में कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका दिल अगर आप प्रभु में रखोगे तो आप रो पड़ोगे। मेरे लोगों को इस तरह मारा गया, मेरे पास बाइबल आने के लिए इस तरह हो गया, मेरे पास संदेश को पहुंचाने के लिए वो लोगों ने शहीद हुआ, मेरे भलाई के लिए, मेरे घर में बरकत आने के लिए, मुझे आनंद जीवन पाने के लिए वो लोगों ने इस तरह से अपने आप को कुर्बान हुआ, बराबर। आपको दिल को कुछ लगता है? आज आजादी का दिन है, हम लोग गाना सुनता है, याद करो कितने सारे मोहम्मद रफी का गाना सुनते, मुकेश का गाना सुनते। बाइबल भी यही करता है, मतलब मेरी यादगिरी के लिए यही किया करना, मुझे स्मरण करो। आज मैं इस सारे शिष्यों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये इसको, सिमोन को आरी से काटा गया, उसके बदन को आरी से काटा गया, पाँव को, हाथ को, गले को, पूरा कमर को आरी से टुकड़ा किया गया। आप सोच सकते हो कितना वो जमाने के लोगों ने कठोर थे, यीशु नाम के लिए कितना कठोर थे। और ये लोगों को जिद है, मर जाऊंगा पर यीशु नाम ऊंचा रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो लोगों ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, आप तो मुझे छोड़ दो, कभी नहीं। आमीन। आप सोचो ना, अंधियास को क्रूस पर रखा, 2 दिन जीवित रहा, क्रूस के ऊपर से भी वचन देते थे, यीशु जिंदा है, यीशु सत्य है, वही मसीहा है, उस पर विश्वास करो। सोचने की बात है मेरे भाई बहन, आज उनके बलिदान को देखते हुए हमें कैसा मानस होना चाहिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल बोलता तुम सत्य को जानोगे। क्या जानोगे? देखो, ये जानना
कि हमारे भाई लोग इस तरह से मारा गया। ये सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज तुमको ये सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हारे अंदर काम करेगा। तुम्हारे अंदर अगर कुछ लगता नहीं है तो तुम्हारे अंदर कोई काम नहीं करेगा। तुम वैसे ही डब्बा करके वहां पे बैठ जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर लगता है ना तो तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम भी उनकी तरह दुनिया को हिलाने के काम करोगे। कोई शिष्य कब चुप नहीं बैठा। कोई सीरिया चला गया, कोई इंडिया आ गया, कोई यहूदी रहा, वहीं पे काम किया। हर एक जगह निकल गए। पवित्र आत्मा ने उनको लीड किया। मेरे भाई बहन, इसीलिए आप और हम इस सत्य को जानना चाहिए। सत्य क्या है? ये सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हमारे लोग क्यों ये आजादी दिवस मनाता है? जब भगत सिंह को देखता है, जब इनको देखता है तो एक उनके अंदर एक पावर आता है कि वो लोगों ने ऐसा काम किया, हम भी मुकाबला करेंगे। हमारे इंडिया के लिए कोई आएगा, हम उसको सुला देंगे, बोलते ना। लेकिन हम लोग सत्य को जानते हुए आप क्या कर रहे हैं? हमको भी हिलाना है इस वाक़ा को। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अभी कितना नंबर हो गया? सिमोन 10 नंबर, बराबर। उसके बाद और याकूब का बेटा यहूदा। आमीन। अभी ये यहूदा अलग है। याकूब का बेटा, याकूब भी था, याकूब का बेटा यहूदा। जो दूसरा नंबर कौन सा यहूदा? यहूदा इसकरियोत तो अलग है, पर ये यहूदा ये भी प्रभु का शिष्य था। आमीन, हालेलुया। अभी ये जो यहूदा है, ये भी भाले से मारा गया, उसको भी बेधा गया। ये भी प्रभु के लिए मरा, चुप नहीं बैठा। उसको बोलता था चुप, यीशु नाम मत ले। नहीं, इसको भी भाले से मार दिया गया। हम लोग देखते हैं किसको भाले से मारा, किसको तलवार से मारा, किसको क्रूस पर मारा, किसको आरी से छेदा, किसको जलाया गया। क्या बताओ। कई लोग ट्रांसलेशन करने के लिए उनको बाइबल लटका कर उसको, मालूम है, पूरा लोगों के सामने जिंदा जलाया गया। कोई मामूली नहीं है। आज आप बाइबल पढ़ते हो, आज आपको बाइबल की कदर नहीं है, लेकिन वो लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए उनको क्या किया गया? उसको जिंदा जलाया गया। हम 12 शिष्यों छोड़ने के बाद भी कई लोगों को देखता हूं कि वो लोगों ने भी इतना दुख उठाया। हमारे इंडिया में विलियम कैरी आया, उसका औरत तो पागल हो गया, लेकिन औरत को पर ध्यान नहीं दिया। खुदा का काम बड़ा है, बोला। खुद के बेटे मर गया, कोई उसके साथ नहीं दिया, अकेला जाकर कंधे में उठाकर उसने खुद गाड़ा। वहां पे भी मैं जाके आया, कलकत्ता के अंदर। उसका बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पे लाइब्रेरी है। बुक देखेगा तो हैरान हो जाएगा। मैं देख के हैरान हो गया। 140 के ऊपर इतनी भाषा में लिखा हो, क्या खुदा ने उसको लीड किया रहेगा। मैं ऐसे को तारीफ मारता हूं। उसका लाइब्रेरी देखेगा ना, मैं हदर गया मैं कि खुदा ने कैसे कैसे लोगों को चुना है। 140 के ऊपर भाषा में उसने बाइबल लिखा। बंगाली से मिलता था, बात करता था, और ऑटोमेटिक उसको रेवलेशन मिलता था और बंगाली में लिखता था। क्या राइटिंग! तमिल वाला को मिलता था, तमिल में लिखता था। गुजराती वाला को मिलता था, गुजराती। इंडिया में जितनी भाषा है वो सारे बाइबल को ट्रांसलेशन किया। इंडिया में पहला न्यूज़पेपर उसने लाया, विलियम कैरी।
सोचो ना, ऑस्ट्रेलिया से दो बच्चे के साथ आया, इधर प्रचार करता था, उसको बीच में उड़ीसा के अंदर पूरा जिंदा जलाया गया। उनकी शिवों को देखते हुए, और उनको जब पकड़ा गया, उसको फांसी देना चाहिए ना, उसको मार देना चाहिए, ये उसकी औरत जिंदा उनके कोर्ट में जाके खड़ा हुआ, जज तुम इसको दंड नहीं दे सकते। बोला क्यों? ये तुम्हारा बच्चों को मार दिया, जिंदा जलाया, तुम्हारा पति को जलाया, छोटे छोटे 2 बच्चे। बोला ये तुम्हारा अधिकार नहीं है जज, मैं उसकी पत्नी हूं, मैं चाहता हूं इसको माफ किया जाए। जज को छोड़ना पड़ा, उसको माफ कर दिया। और जब वो बाहर जाने के बाद उसका एक्टिंग करने लगा, यात्रा बनाया, नाटक, और सेम पोजीशन कैसा जलाया उसको, तो नाटक करने को गया जलाने के लिए, और उसके आंख पे वो पेट्रोल क्या बोलते हैं, डीजल गिर गया, रॉकेल, और उसी के अंदर ऑटोमेटिक आग लग के वो जिंदा उस स्टेज के ऊपर जल के मर गया। सोचने की बातें हैं। हमारा खुदा का न्याय बहुत, इसीलिए आज हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि हमारे लोग जो शहीद होते हैं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग शहीद होने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो कलाम को। और यहूदा इस्करियोती, यहूदा के लिए हम ताली मानेंगे, हालेलुया। उसके बाद यहूदा इस्करियोती, ये कितना नंबर? 12 नंबर। एक बंदा था, इसके हाथ से भी चमत्कार होता था। 12:6 के अंदर लिखा है, इसका एक काम था चोरी करना, मंडली में से चोरी करना, बहुत खतरनाक। यूहन्ना के अंदर लिखा है, चर्च का पैसा डुबाना, और एंड में ऐसा हाल हो गया कि सिक्का के लिए यीशु को पकड़ दिया। उसको इतना बड़ा वरदान मिला था, वो भी मुर्दों को जिलाता था, लंगड़े को चलाता था, पतरस की तरह काम करता था। और आप सोच सकते हो पैसा किसको देता है? भरोसामंद पर देता है। तो आप सोच सकते हैं 12 शिष्यों में बहुत बड़ा भरोसामंद यहूदा को ऊपर भी था, लेकिन उसी ने क्या किया? एक समय ऐसा आ गया कि प्रभु को ही बेच दिया। बेचने के लिए 30 सिक्के के लोभ में, 30 सिक्के के लोभ में यीशु को पकड़वा दिया, और एंड में लज्जित हो गया, पछताया, और ऐसी पछताया उसको फांसी लेना पड़ा। जो लोग फांसी लेते हैं वो यहूदा का है। गिर जाना, जो व्यक्ति गिर जाता ना, तो वो फांसी को ही देखता है। और जिधर फांसी लिया और ऊपर से नीचे गिरा, गिरने से क्या होता है? उसका पेट फाट कर क्षत्रिय जो अंदर का नली बिली सब बाहर निकल आया। आप सोच सकते हो ऐसी बुरे मौत मरना। इसके लिए हम ताली नहीं मारते, पर हम 11 शिष्यों के लिए हम ताली मारते हैं। हालेलुया। पर मेरा बोलने की मतलब यह है कि हमें जानना है। अभी आप सोचो, अभी मैं इन सारे शिष्यों के बारे में डिटेल दिया, 12 शिष्यों, पर जो मेन है वो रह गया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आइए हम यीशु के लिए ताली मारेंगे। अगर हम मत्ती के कलाम को देखते हैं और उसका 27 के कलाम को,
हम 45 वचन से 45 से अगर हम पढ़ते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक। 1 मिनट। अब यीशु सारे जग के लिए अभी प्राण दे रहा है। अभी उतना समय तो अपने पास नहीं है, पर मैं थोड़े समय के लिए, मैं 15 मिनट में खत्म करूंगा, 15-20 मिनट में। अभी हमारा खुदा कहता था कि तुम्हारे लिए मुझे मरना अच्छा है, मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, क्योंकि एक ही बलि से सब फिनिश्ड हो जाएगा। हर साल चढ़ाना एक ही बार खत्म करेंगे, और वो खुदा जो है यीशु हमारे लिए इस संसार में आया, और उसका जैसा ब्लड किसी का नहीं है, क्योंकि उसका जो डीएनए है पवित्र है। मैं क्या बता रहा हूं? पवित्र है, क्योंकि बाइबल कहता है 1:13 में, यूहन्ना के कलाम में, ना तो वो लहू से, ना तो वो क्या बोलते, पवित्र कलाम को जरा खोल के पढ़ते, ना तो लहू से, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। यीशु का डीएनए कितना पवित्र है, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना लहू से, ना पानी से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न। आमीन। कितना पवित्र है। इस संसार में सारे जग के लिए एक पवित्र लहू बहाना जरूरत था, और वो इस संसार में आया। उसको कोई दिखा होता तो मर जाता था, लेकिन हमारे लिए सुन्न बन गया। परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर नहीं जाना, वो एक मनुष्य बनकर आ गया, और आकर हमारे पापों के लिए मुक्ति, हमारे रोगों में के लिए चंगाई, हमारे श्राप की जगह हम आशीष, इन बातों को लाने के लिए प्राण की जरूरत होती है। हमारे उद्धार के लिए प्राण की जरूरत होती है। हमारे पाप का क्षमा के लिए प्राण की जरूरत होती है। कौन देगा ऐसा पवित्र खून जिसने पाप ना किया हो? इस संसार में कई नबियों को भेजा, कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, पर किसी में उदम नहीं है। सब ने लफड़ा करके बैठ गया, सब ने पाप को चख लिया। पाप ना चखने वाला ऐसा कौन है? मनुष्य के हाथों में नहीं। मनुष्य भोली कर डालता है, जो भी आया गलत कर चुका है। इसीलिए वो परमेश्वर खुद इस संसार में आ गया, एक बेटा बनकर, और उन्होंने हमारे लिए खून बहाया। और जब उसको पकड़ा गया, क्रूस पर उसको रखा गया। अभी ध्यान देना, वो समय कैसा था? फिर से पढ़ो। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, उस सारे देश में, मतलब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। क्या? सारे देश में, सारे देश, सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ इजराइल नहीं, हेलो, सिर्फ रशिया नहीं, पूरा वर्ल्ड के अंदर अंधेरा छाया रहा। क्या रहा? क्या रहा? अभी जब यीशु प्राण दे रहा है तो क्या हुआ वो टाइम में? इस दोपहर के समय, वो समय के अंदर पूरा वर्ल्ड के अंदर सूर्यो अस्त रहा। आमीन। पूरा अंधेरा छाया रहा। आगे तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से कहा, एली 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 लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
कभी कभी मनुष्य के रूप में लगता है, जब संकट में गिरता है तो कोई कोई सोचता है कि मुझे छोड़ दिया, पर परमेश्वर नहीं छोड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कोई दुखी ना है, परमेश्वर आपको और हमको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। लेकिन उस समय आपको धीरज धरना है। उसके बाद जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, उनमें से कितने लोग ये सुनते कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। शायद वो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और पंच लेकर सिरकों में डुबाया और सरकंडे पर ढक कर उसे चुमाया। औरों ने कहा, हाँ, रह जाओ, हाँ, देख एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। देखो उस समय ऐसा लगता था कि उनको कोई बचाने को आता है या नहीं। आगे बढ़ो। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, प्राण छोड़ दिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर। एक मिनट, एक बहुत बड़ी बात है। जब यीशु ने प्राण छोड़ दिया तो क्या हुआ? ऊपर से पर्दा, मंदिर का पर्दा इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, और वो फाटने का तरीका कैसा? ऊपर से फाटकर नीचे तक आया, नीचे से नहीं फटा। मतलब क्या? आसमान के जो आशीष है फाट कर इस धरती पर तुमको दिला दिया। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आदम को सिर्फ पृथ्वी का अधिकार दिया था, लेकिन यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। अभी स्वर्गों का अधिकार को लाने के लिए प्राण की जरूरत है, और जैसा प्राण छोड़ा स्वर्गों का आशीष नीचे उतर के आ गया। आमीन। ये तुम्हारे लिए उनका मृत्यु की बहुत जरूरत था। आमीन, हालेलुया। और सारा आशीष हमको दी है, जो 1:3 के अंदर लिखा है इफिसियों में। आगे बढ़ो। ऊपर से नीचे तक फाटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। एक मिनट, क्या हो गया? 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई। ये धरती के अंदर मतलब क्या है? सिर्फ वही जगह नहीं हिला, पूरा इंडिया से लेके अमेरिका से लेके रसिया से लेके फ्रांस से लेके पूरा धरती डोल गए। मतलब आपको झोला को डोलना पड़ता ना, ऐसा होता ना, समझ में आ रहा बात? तो ये पूरा धरती हिलने लगा, ऐसा डोलने लगा। और आगे, और चट्टानें तड़क गई। और ये जो चट्टान मतलब भूकंप, तड़क गए, ऐसा ऊपर आया से बड़े बड़े कड़क होते हुए दिखाई दिए। आमीन। धरती तड़क गई। अब सोचो जरा, धरती डोल उठी, धरती तड़क उठी, और आगे, और कब्रें खुल गई। खुल गए। समझ में आ रहा बात? यीशु प्राण देने से क्या हो गया? कब्र भी खुल गए। वो जमाने के अंदर आदम से लेके जितने लोग बंधुआई में थे, मतलब अधोलोक में थे, वो लोग उस कब्र में से बाहर आ गए। हेलो, कब्र खुल गई। अभी यीशु जब आएगा तो क्या होगा? रैप्चर में, पहला पुनरुत्थान में वो लोग पहला जी उठेंगे, बोलता मतलब क्या? कब्र खुल जाएगा। अभी हरसर में कब्रिस्तान है, दापुरी में है, एरोडा में है, और किधर किधर है। कोई लोग आज भी जाते हैं ना हाड़ बीड़ चराने को, अच्छा पत्थर का बना के, बाद में देखेगा सब टूटा हुआ, सब निकल गए। आमीन, हालेलुया। बोलेगा खाली पुकुर हम इधर आते थे यार, इतना सजा के रखा था, इतना अच्छा मार्बल डाला, कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई टुकड़ा पूरा भूसा हो जाएगा वो। आमीन, हालेलुया। कब्र खुल गए, और सोए हुए पवित्र लोगों के साथ जी उठे। मतलब उनका शरीर क्या हो गया? हड्डी जुड़ के ऊपर चलने लगे, जी उठे। आमीन। उसका मृत्यु में जिंदा हुआ। दुनिया में ऐसा कोई प्राण नहीं दिया कि सारे लोगों को जिंदा किया। हेलो, यीशु के मरने से पूरा दुनिया अंधेरा रहा। यीशु के मरने से, यीशु के शहीद से
पूरा दुनिया हिल गया, धरती त्रस्त उठी और जो कब्रों में पड़े थे वो सब खुलकर ऊपर जाते हुए लोगों को दिखाई दिए। कितनी बड़ी बात है। आज तक ऐसे कानों से कोई किसी ने सुना? ऐसी आजादी किसी ने सुना? जो गया गया, पर हमारा यीशु जैसा प्राण शहीद होने के बाद मुर्दा जिंदा उठाया। आमीन, हालेलुया। धरती को हिला दिया, ओ सारे दुनिया अंधकार हो गया, ओ धरती त्रस्त उठा। जितने कब्रों में पड़े थे सब उठकर पवित्र लोगों में जाओ बैठा। और आगे, और उसके जी उठने के बाद, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर, वो कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। किधर? पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। कितना? हेलो, अमेरिका से देखता, अरे सब लोग कितने ऊपर गए, अरे इंडिया से भी देखा, अरे फ्रांस से भी देखा, हर एक देश के कोने कोने से यीशु की महिमा को देखा। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे यीशु के लिए। इसीलिए यीशु का शहीद हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर यीशु शहीद नहीं होता तो हम लोग आज भी अधोलोक में जाके बैठते थे, लेकिन आज हमारे अंदर आशा उत्पन्न हुआ, यीशु जैसा मरा जी उठा वैसा ही हम बदल जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बोलता है यीशु में मरना लाभ है। आमीन। यीशु में जीना लाभ और मरना लाभ है। हमारे लिए ऐसी आजाद, आज हम यीशु के नाम से शैतान को निकाल सकते हैं। यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना को उत्तर मिल सकता है। यीशु के नाम से आज के तारीख भी है ना, इसको यीशु ही सन कहलाता है। कितनी बड़ी बात है। जब से यीशु आया तब से गिनती शुरू हुआ, 1 से लेकर अभी 2025 तक आ गया। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। आमीन। कितनी खुशी की बात है। आमीन, कि यीशु ने हमारे लिए शहीद हुआ और हमारे लिए कितनी आशा लाया। हम बीमार हैं, चंगे हो गए। आमीन, हालेलुया। हमारा किडनी खराब था, अच्छा हो गया। हमारे पास कैंसर का गांठ था, गायब हो गया। हम अंधा था, देखने लगा। हम लंगड़े थे, चलने लगा। हम बुरे व्यक्ति थे, अच्छा व्यक्ति हो गया। हम पापी थे, हम धार्मिक हो गए। हेलो हेलो, ये कितनी बड़ी शहीद की जरूरत है। यीशु सारे संसार के लिए प्राण दिया। आमीन, बोला आमीन। ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे वो उसी नगर का हो जाएगा। आगे पढ़ो कलम को। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे। भूकंप और जो कुछ हुआ था। क्या बात है। भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए थे। क्या? अत्यंत डर गए। हेलो, कहा, जो मारने वाला डर गए, जो थूकने वाला डर गए, जो सजा देने वाला डर गए। अरे हमने क्या किया? मेरे बोलने की मतलब है, जरा सोचो, डरना मतलब पछताने लग गया। आमीन, कि हमने क्या किया। ये तो सृष्टि के मालिक था, ये तो दुनिया बनाने वाला था। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये जब दुनिया में था, लंगड़े को चलाया। ये जब दुनिया में था, मरने के बाद भी कितने चमत्कार। जिंदा था तो भी चमत्कार, मरने के बाद भी कई चमत्कार को देखते गए। और आज भी हम वर्णन नहीं कर सकते यीशु नाम में कितने चमत्कार होता है। आमीन, हम वर्णन नहीं कर सकते। कई अद्भुत अद्भुत चमत्कार को मैं देख रहा हूँ। आमीन। आइए हम यीशु के लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे। हालेलुया।